पृथ्वीराज चौहान ने तो माफ कर दिया, लेकिन बॉस ये नया भारत है, यहां पे माफी का कोई स्कोप नहीं है। यहां पे माफ नहीं करे जाओगे, रगड़ दिए जाओगे। ये माफ नहीं करेगा, तुम पत्थर फेंकोगे तो ये पहाड़ फेंकेगा। इस चीज का ध्यान रखना। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আগামী 22 জানুয়ারি 2024 রাম মন্দিরের শুভ উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর এই অনুষ্ঠান নিয়ে বিরাট প্ল্যান করেছে জঙ্গিরা। এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরব আরিয়া কি বলেছেন শুনুন। श्री अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को 2024। आपको पता ही है, पूरे भारतवर्ष के, जिसको कहते हैं ना कि हुज हू प्रधानमंत्री से लेकर सब लोग वहां पे होंगे, सारे बड़े नाम। ये तो आपको पता है। आपने ये भी सुना होगा कि आतंकवादियों ने धमकी दी है कि हम कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं 22 जनवरी को। ये पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी है, ये खालिस्तानी है। सबने मिलकर एक प्लान बनाया है कि 22 तारीख को कुछ ना कुछ हम बड़ा करेंगे, जिससे कि जो प्राण प्रतिष्ठा है प्रभु श्री राम मंदिर की श्री अयोध्या में, वो उस प्रकार से ना हो पाए जैसा कि सब लोग प्लान कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो टेरर अटैक हैं, ये जो आतंकवादी हमले हैं, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है और ये समझने के लिए हमें चलना होगा मुंबई। दोस्तों, 12 मार्च 1993 को 12 ब्लास्ट एक साथ हुए। 12 मार्च 1993 को 12 ब्लास्ट एक साथ हुए दोस्तों। 257 लोग मारे गए और हजारों घायल। यह ब्लास्ट करे किसने? ये ब्लास्ट हुए कैसे? किस हथियार का इस्तेमाल हुआ? 257 लोग। इससे बड़ा टेरर का वाकया भारत में नहीं हुआ दोस्तों। ये करवाया था मुंबई अंडरवर्ल्ड के सरगना दाऊद इब्राहिम कास्कर ने। इसको करने के बाद वो भाग गया पाकिस्तान, पहले दुबई, दुबई से पाकिस्तान। और दोस्तों, यहां पे कई किलो आरडीएक्स लाया गया था भारत के अंदर, कई किलो। लोग कहते हैं 1000 किलो, लेकिन एग्जैक्ट क्वांटिटी कोई 600 किलो कहता है, कोई 700 किलो कहता है। काफी क्वांटिटी में आरडीएक्स भारत में आया। आरडीएक्स तो 500 ग्राम बहुत घातक होता है, आधा किलो बहुत घातक होता है। यहां पे कितने 100 किलो आरडीएक्स भारत के अंदर आया। 12 जगह लगाया उन्होंने और हर जगह ब्लास्ट करा। 257 लोग मारे गए दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं करा क्यों ये ब्लास्ट, ये हुआ क्यों। क्योंकि 1992 में 1992 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद तोड़ा गया था। जब बाबरी मस्जिद तोड़ा गया तो कार सेवक गए वहां पे। कार सेवक पहुंचे श्री अयोध्या और वहां पे पहुंचने के बाद उन्होंने बोला कि साहब, ये जो पूरा मामला है ना, ढांचा, ये जो लोग कहते हैं विवादित ढांचा, मुझे आज तक समझ में नहीं आया इसमें विवाद क्या है। मंदिर था, मंदिर को तोड़ा गया, मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाया गया, जिसको तोड़ा गया, अब उसके ऊपर मंदिर। इसमें विवाद क्या है मुझे समझ में नहीं आया अभी तक। कई लोग हैं जो कह रहे हैं विवादित। इट्स नॉट विवादित। विवाद कोई है ही नहीं। विवाद सब झूठा था, सब फ्रॉड, 420। कोई विवाद नहीं है, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है। अच्छा, इसके पहले कि मैं वापस आऊं ये टेरर वाले मामले पे ना, कि आतंकवादी मामला, ये मैं इस पे आऊंगा अभी और मैं आपको स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा, मैं आपको डिटेल डेटा बताऊंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि यार, कई लोग कहते हैं इसमें, और कई लोगों ने बोला कि प्रूफ क्या है इसमें कि प्रभु श्री राम यहां पे पैदा हुए थे। यार, बात प्रूफ की नहीं है, बात सबूत की नहीं है। कुछ हिंदू वो प्रूफ ढूंढने लगे। ओ भाई, इसमें प्रूफ का मामला है ही नहीं है। प्रूफ का मामला है ही नहीं, ये आस्था का मामला है। पहले बात समझिए आप लोग। कई लोग आपसे पूछेंगे, खासतौर से वामपंथियों को बहुत ही कीड़ा है, प्रूफ क्या है इसका, सबूत क्या है। सबूत नहीं होता, ये आस्था वाली बातें होती हैं। किसी भी धर्म का कोई भी बड़ा इंसान हो, कोई भी बड़ा शख्स हो, उसका क्या प्रूफ है? आप बताइए, क्या प्रूफ है? और हम सब मजहबों की इज्जत करते हैं। सब बड़े बड़े जितने भी मजहब के लोग हैं, चाहे क्रिश्चियंस में जीसस क्राइस्ट हो या मुसलमानों में प्रॉफेट मोहम्मद हो, ये काबिल एहतराम है। लेकिन प्रूफ इनमें किसी का भी नहीं है। किसका बर्थ प्रूफ? क्या मतलब? आज की तारीख में कोर्ट के सामने जाएंगे, प्रूफ तो क्या प्रूफ होता है कि श्री राम यहीं पे पैदा हुए थे? ओ भाई, अगर 100 करोड़ हिंदू मानते हैं यहां पे पैदा हुए थे तो हुए थे, कहानी खत्म होगी। किसका प्रूफ है बताओ?
कौन से ऐसे बड़े जो मुकद्दस शख्स है उसका प्रूफ है कि यहीं पे कोई बर्थ सर्टिफिकेट, उस समय म्युनिसिपैलिटी होती थी जो बर्थ सर्टिफिकेट देती थी, कोई वीडियो है, कोई फैमिली फोटोग्राफ है, क्या है? किसी का भी नहीं होता। बस यही एक हम ही बदनसीब लोग हैं, अपना मंदिर लेने के लिए हमें कोर्ट कचहरी करना पड़ता। और आपने देखा हाया सोफिया का क्या करा एर्दोगान ने? गलत था। मैं फिर कह रहा हूं, हम लोग सही थे, वो एर्दोगान की हरकतें छिछोरी थी। हाया सोफिया चर्च था, बाद में लाइब्रेरी बना दिया। पहले चर्च था, उसको मस्जिद बनाया, फिर लाइब्रेरी बना। ये आया एर्दोगान, इसने बोला अच्छा कल से मस्जिद होगा। कोई कोर्ट नहीं, कोई कचहरी नहीं, दुनिया ने कुछ बोला? दुनिया ने कुछ नहीं बोला। लेकिन जब आप बात करें हिंदुओं की तो सब फिर ढोल नगाड़े बीच गया। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1993 के दंगे हुए, सिर्फ उसी में लोगों की जानें गई। प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए गोधरा का आपने नाम सुना है? साबरमती एक्सप्रेस, जहां पे कार सेवकों को जिंदा जला दिया था। या फिर वो फायरिंग जो पुलिस ने करी थी कार सेवकों के ऊपर, कहते हैं कि सरयू नदी का पानी खून से लाल हो गया था। इतनी लाशें गिरी, आज तक पता नहीं लगा वो लोग कहां गए। दोस्तों, बहुत जतन, बहुत मेहनत, बहुत बलिदान, बहुत खून खराबा, बहुत श्रद्धा भाव से मंदिर बना। क्यों लोग चाहते हैं मंदिर बने? ये बात नहीं है कि मस्जिद था, पहले मंदिर था फिर मस्जिद, बात वो नहीं है। पूरे 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का जो केंद्र बिंदु है वो श्री अयोध्या है। पहले समझना पड़ेगा लोगों को कि लोग क्यों इतने भावुक हो जाते हैं नाम सुनकर अयोध्या का, क्या कारण है? पढ़े लिखे लोग, हाईली क्वालिफाइड, विदेश में रह रहे हैं, एनआरआईज, आप उनको श्री अयोध्या का नाम लीजिए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों में पानी आ जाता है। क्यों ऐसा है ये आपको समझना पड़ेगा। क्यों एक इंसान मरने के लिए, सीने पे गोली खाने के लिए तैयार हो जाता है? कभी सोचिएगा कि कारण क्या है। लोग कहते हैं कि मैं अपने बीवी बच्चों को छोड़ के जा रहा हूं, लोग ये कहते हैं माँ बाप को छोड़कर जा रहा हूं, मुझे वहां पे राम का मंदिर बनाना है, चाहे मैं मर जाऊं इस कार्य में। अगर मैं मर गया तो मैं अपने जीवन को और अपनी मौत को धन्य समझूंगा। ये भावना कहां से आई लोगों में, इसके बारे में सोचिएगा ना। दोस्तों, फिर सबूत की जो बात करते हैं ना, तो सबके जो धार्मिक ग्रंथ हैं वहां पे उनके जो महापुरुष हैं उनका सबूत वहीं पे है। जीसस का जिक्र बाइबल में है, प्रोफेट मोहम्मद का जिक्र कुरान में है। हमारे वेदों में जाइए, प्रभु श्री राम कहां पैदा हुए थे उसका जिक्र कितने पन्ने भर दिए। आप जाके देखिए ना इंटरनेट पे, आपको सारा सबूत मिल जाएगा। अब जब खुद की बारी आती है तो ये कहते हैं हमारी मुकद्दस किताब में, हमारी जो होली बुक है उसमें ये लिखा है। हमसे मांग रहे हैं हजारों साल पुराने प्रभु श्री राम का जो जन्म हुआ था उसका सबूत आज की कोर्ट में मांग रहे हैं कि क्या डीएनए है और क्या कार्बन डेटिंग है। ऐसे होता है? हमारा भी सबूत उसी किताब में जहां पे आपका सबूत है, कहानी खत्म हो गई यार। बन रहा है मंदिर वहां पे और प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 तारीख को, और जिसके बाप को जो उखाड़ना उखाड़ ले। ठीक, अब आते हैं आतंकवादियों पे। दोस्तों, अलकायदा और लश्कर तैयबा ने यह धमकी दी है कि वो कोई बड़ा एक्शन करेंगे श्री अयोध्या पर। ये इसी साल की धमकी है। इसके अलावा मोहम्मद शाहनवाज, जो कि एक आतंकवादी है, जिसको अरेस्ट कर लिया गया है, आतंकवादी है, 3 लाख रुपए का उसके ऊपर इनाम था, ये इस्लामिक स्टेट का था, दाइश का, उसकी तरफ से भी धमकी आई है, इस्लामिक स्टेट की तरफ से धमकी आई है कि ये काम हम नहीं होने देंगे। देखिए, हर जगह की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पीछे पड़ी कि नहीं, हमें अयोध्या में बहुत बड़ा कोई कांड करना है। और जब ये मोहम्मद शाहनवाज की चाबी लगाई ना, तब इसने गाना गाया, बिल्कुल जैसा कोयल गाती है। इसने पुलिस के सामने बिल्कुल कोयल जैसे गीत गाया और उसने बोला कि मुझे विदेश से फंडिंग आई थी, विदेश से मुझे बोला गया था कि तुम ये धमाका करो, ये अटैक करो, वो अटैक करो। तो दोस्तों, जब बाबरी मस्जिद टूटा था 1992 में, उसके बाद दंगे फसाद हुए पूरे देश में, आपको याद होगा। उसके बाद 93 में मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुए और अब तक लोग इसी फिराक में ढूंढ रहे हैं, आतंकवादी घूम रहे हैं और ढूंढ रहे हैं मौका कि कब जाके वहां पे अटैक करेंगे। दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि इसके पहले किसी मंदिर पे अटैक नहीं हुआ। 24 सितंबर 2002, अक्षरधाम याद है आपको, गांधीनगर गुजरात, अक्षरधाम मंदिर 24 सितंबर 2002 लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद ने मिलकर अक्षरधाम मंदिर पे हमला करा था। वो बड़ा मशहूर एनएसजी का ऑपरेशन है, जब ब्लैक कैट कमांडो गए थे और ठाठा करके सब साफ करा था वहां पे। तो मंदिरों पे हमला करना, अगर आपको ये लगता है कि गजनवी और गौरी और बाबर ऐसे ही लोगों का काम था, नहीं, आज भी ऐसे लोग हैं मौजूद हमारे देश में और बाहर जो वही काम कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं जो बाबर ने करा था, वही काम कर रहे हैं जो गजनवी और गौरी ने करा था। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि 24 सितंबर 2002 को लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद ने जब अटैक करा था वहां पे,
तो एक मन में ख्याल आया, और आज के परिपेक्ष में, आज के कॉन्टेक्स्ट में, जब श्री अयोध्या की बात है और इससे बड़ा मंदिर, इससे बड़ी मूवमेंट भारत के इतिहास पिछले 1000 साल में, और मैं हिस्ट्री का एक सिंसियर स्टूडेंट हूं और मैं आपको बता रहा हूं, इससे बड़ा काम नहीं हुआ है। प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनना, राम जन्मभूमि में। पृथ्वीराज चौहान ने तो माफ कर दिया, लेकिन बहुत से नया भारत है, यहां पे माफी का कोई स्कोप नहीं है। यहां पे माफ नहीं करे जाओगे, रगड़ दिए जाओगे। जो भी ये प्लान कर रहा है, जो सुन रहा है, मैं जो बात बोल रहा हूं, जो भी सुन रहा है, वो पाकिस्तान में सुन रहा है, कहीं और सुन रहा है, इस चीज का ध्यान रखना। अगर तुम्हें गलतफहमी है कि वही पृथ्वीराज चौहान हमारे हीरो हैं, पृथ्वीराज चौहान बहुत बड़ा नाम है, हम पृथ्वीराज चौहान को पूजते हैं, लेकिन ये नया भारत है, ये माफ नहीं करेगा, ये माफ नहीं करेगा। तुम पत्थर फेंकोगे तो ये पहाड़ फेंकेगा, इस चीज का ध्यान रखना। वो ईंट का जवाब पत्थर सुना है, मैं कह रहा हूं तुम पत्थर फेंकोगे, यहां से पहाड़ जाएगा सीधा। द रिस्पॉन्स विल बी डिस्प्रोपोर्शनेट। जितने भी लश्कर फश्कर जैश वैश ना, तुम जला कर राख कर दिए जाओगे अगर तुम्हें देखा भी श्री अयोध्या की तरफ। याद रखना इस बात को। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।